इसकी यूनिट है कार्पल। ठीक, कार्पल है इसकी यूनिट। अगर सिंगल ओवरी है, वन कार्पल प्रेजेंट है, वन कार्पल है, तो क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी। टू है तो बाई, थ्री है तो ट्राई, फोर है तो टेट्रा। आगे सबके कार्पलरी लगाते जाएंगे। फाइव है तो पेंटा। बात समझ गए? ये कार्पल है। और एक कार्पल का अगर पार्ट देखेंगे तो कार्पल कुछ सुराही की तरह बनी होती है, और इस कार्पल के जो ऊपर का भाग है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी, और ये हो गया थैलमस, इसके अंदर ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल, बस समझ गया? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, बस समझ में आ गई? हमने क्या कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पल। गाइनोसियम की यूनिट जो होती है वो होती है कार्पल। अगर एक फूल में एक ओवरी है, जैसे मटर, मटर में एक ओवरी है और कई सारे सीड हैं, तो अगर एक फूल में एक ओवरी है तो मोनोकार्पलरी। मटर देखा है ना सभी ने? मटर का जो पौधा फल हम लोग लेके आते हैं, खाते हैं, फली, वो एक ओवरी है। एक ओवरी में कई सीड हैं। दो कार्पल है बाई कार्पलरी, ठीक, और तीन कार्पल है ट्राई कार्पलरी। जैसे बनाना, हम लोग सेब केला खाते हैं तो उसमें तीन ऐसे चैम्बर दिखाई देते हैं, बीच में काला काला दिखाई देता है, और तीन चैम्बर ऐसे दिखाई देते हैं, यानी तीन ओवरी पाई जा रही है। चार कार्पल है टेट्रा, पांच है पेंटा, मोर देन पांच है तो मल्टी कार्पलरी। जैसे लेमन, मुसम्मी, मोर देन वन कार्पल है, ठीक है, बहुत सारे कार्पल है तो पेंटा कार्पलरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये पूरे भाग पाए जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये इतने सारे भाग पाए जाते हैं एक कार्पल में। साकिब, जुल्फिकार, सबको समझ में आ रहा है? कार्पल क्या है मैम? यस मैम। साकिब और जुल्फिकार और वो फहीम, जगत, हाँ समझ में आ गया? कार्पल क्या है? कार्पल, कार्पल हम लोग गाइनोसियम की यूनिट, यानी एक अगर जैसे एक एंड्रोसियम था उसको स्टेमन कह रहे थे, वैसे एक अगर गाइनोसियम है तो उसको कार्पल कहेंगे एक, और कई झुंड में आ जाएंगे तो उसको गाइनोसियम कहने लगेंगे। बस समझ में? कई झुंड में आ जाएंगे तो उसको हम लोग गाइनोसियम कहने लगेंगे, और एक अकेला होगा तो उसको कार्पल कहेंगे। बात समझ में आ गई? उसके लिखो, इसको लिखो सही से। हो गया? अरे हो जाइए, है जल्दी कहाँ हो गया मैम। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये किस चीज का है? हाँ, ये बेटा हमारा गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है। ये एक कार्पल बनाइए, समझ लो, एक कार्पल, जैसे एक कार्पल है तो एक कार्पल बनाइए कि ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, बेसल स्वेलन पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, यानी जैसे मटर की फली खा रहे हैं तो वो ओवरी खा रहे हैं, उसके अंदर जो सीड खा रहे हैं वो ओव्यूल खा रहे हैं। बात समझ गए? यानी बीज, ओव्यूल सीड बनाएगा। मैम, और हाँ, हमें इस स्ट्रक्चर लिख देगा वन गाइनोसियम स्ट्रक्चर, वन कार्पल स्ट्रक्चर। एक को बात समझ में नहीं आई तुम्हारी? बोलता ही नहीं मैम। हाँ बोलो, बोले। नहीं बोल रहा मैं। अरे बोलो तो, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है ना, तुम्हारी आवाज क्लियर मैम नहीं आ इसको रही वन है। कार्पल स्ट्रक्चर लिख देना। नहीं, वन कार्पल नहीं, अरे एक कार्पल बनी है तो वन कार्पल क्यों लिखोगे? कोई छोटे बच्चे हैं क्या हम लोग? इसको सिर्फ लिखो कार्पल। ये एक तो तुमको बनी दिख ही रही है ना, तो इसमें वन कार्पल लिखोगे क्यों? ये एक ही तो दिख रही है। अगर कई हम बनाते तो हम खुद लिखते, ये एक ओवरी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। हमने तो, हम एक को जान जाए, हमको पता है पांच होंगी तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है। पांच बना लें तो भी ऐसी बनेगी, मोर देन पांच बना लें तो भी ऐसे ही बनेगी। बात समझ में आ रही है? ये एक कार्पल तो है ही है पूरा, इसमें वन कार्पल लिखने की बात थोड़ी है, क्योंकि इतना तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक कार्पल है। एक कार्पल के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, मैम और इसका ओवरी, एग्जांपल हम दे सकते हैं?
हाँ, इसका क्या ले सकते हैं? मैंगो। मैंगो क्यों लेंगे? मैंगो में सिंगल ओवरी है, मोनोकार्पलरी है, वो सिंगल सीडेड है, लेकिन कार्पल एक नहीं है। यस यस। हम इसका एग्जांपल मटर लेंगे। मटर यानी पी, एक ओवरी है जो हम लोग खरीद के लाते हैं। मटर फली छीलते हैं, उसमें सीड निकलते हैं, तो मोनोकार्पलरी है। मोनोकार्पलरी यानी सिंगल ओवरी है, और मैनी सीडेड है। मैनी सीडेड है, कई सारे सीड होते हैं, उसमें एक सीड भी होता है और एक से ज्यादा सीड भी होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी मैम अनार। हाँ, अनार। अनार कौन सा होगा? अनार है मल्टी कार्पलरी। यस अनार में मैम। जो फ्लैप होते हैं, फ्लैप के अंदर से सीड निकालते हैं, तो वो कई कार्पल हैं। उसको काटो अनार को, तो कभी देखा होगा दो बराबर भाग नहीं कट पाते हैं। उसका एक छिलका निकालो, उसमें बंच ऑफ सीड है, फिर एक छिलका निकालो, फिर बंच ऑफ सीड है। तो ये जो छिलका निकाल रहे हैं वो सेप्टम है एक एक चैम्बर के। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ 5 कमरे हैं और 5 कमरे ज्वाइंट हैं, बीच में कर्टन्स पड़े हुए हैं। तो अगर बाहर से देखो, 5 कमरे का एक दरवाजा है, तो एक इंसान घुसेगा और 5 कमरे में घूम जाएगा वो। तो 5 कमरे के बीच में लेकिन सेपरेशन है, क्या? कर्टेन पड़े हुए हैं। अंदर से दिख रहे हैं कि डिवाइड है, ऊपर से अनार एक दिख रहा है, अंदर से डिवीजन है। बात समझ में आ रही है? लेमन को छोड़ दो, ओ सॉरी, अनार को छोड़ दो, लेमन देख लो। लेमन तो बहुत यूनिक है, खाते ही रहते हैं सब लोग। उसमें जो हम लोग निचोड़ते हैं, मतलब पुश करते हैं, जूस निकालते हैं, तो वो जो जूस निकल रहा है वो प्लेसेंटल हेयर है। ओवरी कई है, सीड 3-4 है, ओवरी कई है। वो ऑरेंज ले लो, ऑरेंज में कई कार्पल है, कई सीड है। एक एक फांकी निकालते हैं हम लोग, एक एक पीस निकालते हैं, वो एक एक ओवरी का चैम्बर है। डन मैम। भाई माइंड म्यूट कर लो अपने आप को। हो गया सबका? यस मैम। सारे लोगों को पता चल गया? अब देखो, जैसे केला हम लोग खाते हैं, केला खाते हैं ना, जब केले को बाइट करो तो 3 चैम्बर ऐसे दिखाई देते हैं, 3 चैम्बर ऐसे यूं, और बीच में यहाँ काला काला सा लगा होता है। लगा होता है कि नहीं वो लगा बीज होता? होते हैं। देखो, यस मैम। हाँ, जैसे लग रहा केला खाया ही नहीं, इतना सोचने लगे। तो ये जो 3 चैम्बर हैं, ये 3 ओवरी हैं, सब जुड़ी हुई थी, ठीक है, और उनमें ये बीज अंदर सीड पाए जा रहे हैं। बस समझ गए? ये यस मैम। पूरा केला है, ये 3 चैम्बर हैं, यानी 3 ओवरी हैं, और उनके अंदर ये सीड पाए जा रहे हैं। केले को चाहे तुम आराम से काट दो, तब भी तुमको ये काले काले सीड दिखाई देंगे। क्यों? इसमें तुमको सीड यानी बीज क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हम लोग, जो केला है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, और सीड तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब निषेचन होगा तब सीड बनेगा, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। और यही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड नहीं बनता। अब हम लोगों ने पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करा लिया है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी करा लेते, किसी को भी बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हवसी हो चुके हैं, कितना भी हमको मिल जाए खाने को। तो पपाया को भी आर्टिफिशियली बना लिया है। इतना बड़ा पपीता, तरबूज के बराबर, उसमें एक भी सीड नहीं, जबकि पपीता भी मैनी सीडेड है, मल्टी सीडेड है, कई यस सारे मैम। काले काले बीज निकलते हैं। पपाया बन गया। तरबूज को देख लो, तरबूज में पहले काले काले सीड हुआ करते थे बड़े बड़े, अब क्या है, तरबूज इतना छोटा, उसमें छिलका है ही नहीं, अंदर पल्प निकल रहा है, उसमें सीड भी नहीं है। समझ रहे हो? तो हम जितना पार्थेनोकार्पिक करते जा रहे हैं, उतना ही तो हम लोग गर्त में जा रहे हैं। डॉक्टर पहले फ्रूट्स बताता था खाने के लिए, अब कहता है सादा दाल रोटी। मैम। बोलो मैम, बोलो। हम जो तरबूज खाते हैं ना उसमें तो बीज होते हैं। नहीं, सीड की क्वालिटी ना, ब्राउन ब्राउन कलर के सीड होते हैं, देखा होगा, यस ब्राउन कलर के मैम। जी जी। हल्के यस मैम।
ब्राउन कलर के सीड होते हैं। पहले जब तरबूज कटता था तो लोगों को बंटता कम था और गाय ज्यादा खाती थी। अब जब तरबूज कटता है तो खूब हम लोग खा लेते हैं और गाय को कम मिलता है, यानी छिलका कम मिल रहा है उसमें। समझ रहे हो? यस मैम, यस मैम। लेकिन मैम पपीते में अभी बीज नहीं निकलता। नहीं, पपीते में बीज है, नो डाउट कि पपीते में बीज है, पपीते में बीज है, लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा कि पपीते के जो बीज हैं वो तुमको नहीं दिखाई देंगे। ऐसा और क्यों? बहुत सारे ऐसे पपीते हैं जिनका जो बीज है वो बहुत मतलब हमेशा पपीता ऐसा होना चाहिए जिससे बीज हम लोगों को दिखाई दे, छोटा छोटा बीज हो। लेकिन अब क्या पपीता आ गया है, पपीते में पूरा पपीता काट दो, एक दिन पपीता लाकर अगर घर में रख दो तो तुम्हारा दूसरे दिन पपीता खाने लायक नहीं बचेगा। कार्बाइड लगा के पका रहे हैं फ्रूट्स को। केले को भी तुमने देखा होगा, केला जब बिक रहा है तो उसमें अंदर की तरफ कार्बाइड लगा होता है, ऊपर ऊपर एक पाउडर लगाते हैं, जो पाउडर लगा होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, पॉलीथीन में बंद एक पाउडर लगा देते हैं। केला तुम देख के लाओ बिल्कुल येलो येलो, और घर में रख दो तो ऐसा पिलपिला जाएगा जैसे कई सालों का रखा हुआ पपीता है, वो केला है। क्यों? क्योंकि नेचुरल तो पक नहीं रहा है, उसको हम केमिकल से पका रहे हैं, तो केमिकली जैसा ना पकेगा, स्वाद होगा नहीं, टेस्ट होगा नहीं। तो ये कंडीशन है, इसीलिए हम लोग फ्रूट खाकर भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हेल्दी फ्रूट नहीं खा रहे हैं ना हम लोग। केले में कैल्शियम मिलता है, लेकिन कैल्शियम के साथ हम कार्बाइड भी तो खा रहे हैं, कहाँ से कैल्शियम मिल जाएगा हमको? सबसे ज्यादा केले में कैल्शियम होता है, लेकिन केला खाएं तब ना, केले में तो पका हुआ पता नहीं क्या क्या खाए डाल रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही सबको? साकिब, जुल्फिकार, जी मैम, आ जगत, रही। यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो क्या करें, खेत में लगाए मैम क्या आपने क्या चीज? केले? केले क्या करें? केले हाँ, गार्डन में। जितने फल खराब हो जाए सब खेत में लगा डालो, इतना खेत भी तो होना चाहिए। मतलब क्या क्या चीज खेत में लगाओगे? सब कुछ तो खराब आ रहा है, क्या क्या चीज खेत में लगा के खाने लगोगे? ये ना सोचो कि खाएं ना, ये जरूर सोचो कि खेत में लगा के खाएं। अरे हद हो गई, मतलब त्याग करो, त्याग, जैसे पंडित जी लोग किया करते थे पुराने समय में, महर्षि वगैरह नहीं करते थे, वैसे ही करो त्याग। अब जरा देखो, हमने देखा एंथर का स्ट्रक्चर, यानी अब हम स्टेमन देखने जा रहे हैं, स्टेमन, ठीक, स्टेमन देखने जा रहे हैं। तो जब हम स्टेमन को देखेंगे तो हमने देखा क्या ये स्टेमन ऐसा है, यूं, ठीक। तो ये कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। जी यस मैम। अगर स्टेमन में 2 लोब हैं, 2 लोब हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइथिकस, डाइथिकस। बात समझ गए? थीका वर्ड लगाया है हमने मेम्ब्रेन के लिए, ये थीका है, यानी 2 कमरों के बीच में जो चैम्बर बना हुआ है, पर्दा, वो है थीका। थीका का मतलब होता है मेम्ब्रेन, और डाइथिकस का मतलब कि, अरे क्या लिख रहा है, मेम्ब्रेन लिख रहा है, मेम्ब्रेन। माइक बंद करो, ठीक। यहाँ पे स्टेमन क्या है? स्टेमन में 2 लोब है, डाइथिकस, ठीक। अगर इसी जगह एक लोब होता है ऐसे, सिंगल लोब, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल लोब, मोनोथिकस, मोनोथिकस। एक लोब डाइथिकस, सिंगल लोब मोनोथिकस। समझ गए? समझ गए बच्चों? यस मैम। हमने क्या किया कि स्टेमन फर्टाइल है, ये फिलामेंट तो स्टेराइल है ना इसका, तो इसका कोई यूज तो है नहीं। हमको अगर ये आगे 2 लोब दिख रहे हैं तो इसके पीछे भी तो 2 लोब होंगे भाई, आगे ही तो 2 लोब दिख रहे हैं तो पीछे भी तो 2 लोब होंगे। अगर हम आगे से डिवाइड दिख रहे हैं तो पीछे से भी डिवाइड है ना, 4 लोब होंगे, ठीक। जब हम इसको ऐसे काट देंगे, समझ में आया? हमने इसको काट दिया, काटने के बाद हमारे 4 लोब दिखने लगे, 4 लोब दिखने लगे ऐसे। बात समझ में आ गई? यस मैम। आई कि नहीं आई? 4 लोब हैं। अब ये 2 लोब ये और 2 लोब ये, चारों काट के बना दिया। अब तुम सोच रहे हो कि कैसे बना दिया? जब हमने चारों को ऐसे काटा तो देखेंगे तो ऐसे ना, यूं देखेंगे, ऐसे तो देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे ना। जब हमने काट ही दिया है तो हम ऐसे ना देखेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को?
यस मैम, मैं समझ गया। समझ गए सब? जी मैम फहीम, समझ रहे हैं। जगत, जी मैम। साकिब, समझ में आ गया? जी साकिब, साकिब कहाँ सो गए? देखो ये वाली बात समझ में आ गई। यानी अगर दो लोब हैं तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। अगर एंथर में दो लोब हैं, दो लोब हैं, तो ये कैसा होगा? इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। दो लोब स्पोरेंजिएट होंगे तो मतलब? क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिएट का मतलब 4 स्पोरेंजिया पाई जा रही हैं। 1 2 3 4 4। स्पोरेंजिया पाई जा रही हैं। टेट्रा का मतलब 4, स्पोरेंजिया का 4 मतलब जहां पर स्पोर बन रहे हैं। जी स्पोरेंजिया वो बॉडी होती है, स्पोरेंजिया वो बॉडी होती है, वो बॉडी होती है जहां स्पोर बनते हैं, जहां स्पोर बनते हैं। स्पोरेंजिया वो बॉडी होती है जहां स्पोर बनते हैं। बात समझ रहे? मैम ये बंद हो रहे हैं 4। ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया यानी ये 4 कमरे हैं, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। जी इसके अंदर स्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर बनेंगे यानी पोलन ग्रेन बनेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक, यानी अगर अंतर 2 लोब है तो टेट्रास्पोरेंजिएट है। यानी कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जा रही हैं। और अगर कोई पूछता है स्पोरेंजिया क्या है तो बताओगे स्पोर बियरिंग बॉडी, जहां पर स्पोर बन रहे हैं उसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। यानी ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। अगर इनको बात भूल गए तो उड़ाएंगे कल हम बहुत। मैम समझ दोबारा गए? बता दो। हाँ, जैसे कह दिया उड़ाएंगे तो दोबारा बता दो, नहीं तो कह देता कि हाँ समझ में आ गया। देखो स्टेमन की बात हम कर रहे हैं। स्टेमन में एंथर ये है, ये एंथर है। एंथर में कई लोब हैं? 2 लोब हैं। एंथर में कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। 2 लोब को हम लोग बोलते हैं डाईथीकस। डाई का मतलब 2, थीका का मतलब मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन से डिवाइड है। बात समझ गए? फिलामेंट स्टेराइल होता है। फिलामेंट का कोई रोल नहीं सिवाय चलने के। जी बात समझ में आ रही है? उसके बाद जी हम मैम। कहते हैं कि अगर एक लोब होता तो उसको कहते हैं मोनोथीकस। एक लोब होता तो मोनोथीकस। एंथर में 2 लोब हैं, 2 आगे दिख रहे हैं, 2 पीछे हैं। तो स्पोरेंजिएट कितने हुए? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा यानी 2 आगे और 2 पीछे। अब ये 4 लोग जब जुड़े रखे हैं, जब हम ऐसे काटेंगे तो देखेंगे ऐसे ना, ऐसे देखेंगे ना, ऐसे दिखने से हमको क्या दिखेगा? जब हमने इसको काटा है अंदर देखने के लिए ना, तो जब काटेंगे तो ये चारों ऐसे दिखाई देंगे। और जब हम इनको ऐसे बनाएंगे तो ये 4 बन के दिखाई देंगे। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 आगे के 2 पीछे के। बात समझ में आ रही है जी बच्चों? बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने कहा कि यस मैम। स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया क्या है? तो स्पोर मैम आप म्यूट हो गई। मैम म्यूट हो गई आप। मैम को किसी की आवाज नहीं जा रही, मैम म्यूट हो गई हैं आप। मैम बात समझ में आई? नहीं मैम आई? आपकी कोई बात। नहीं आई मैम। अरे कहाँ आ गई आप? म्यूट हो गई थी। हम कहा म्यूट हुए? अभी हम ये बताकर म्यूट हुए हैं कि टेट्रास्पोरेंजिया यानी स्पोर जहां बन रहे हैं वो बॉडी है माइक्रोस्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजिया। स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। बात समझ गए? माइक्रो बने तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा बने तो मेगा स्पोरेंजिया। बात समझ में आ गई? यस आ मैम। गई जुल्फिकार? यस मैम। मैम इसमें चैम्बर होगा ना? हाँ ये चैम्बर ही तो है। अरे ये सपोज करो कि ये चैम्बर, इस चैम्बर का नाम भी तो कुछ होगा। जैसे तुम स्कूल गए तो मेरे चैम्बर में आओगे तो बायो चैम्बर नाम होगा ना। चैम्बर तो सब टीचर के डिवाइड है, लेकिन अगर तुमको बायो से मैम से मिलना है तो बायो लैब में आओगे ना, तो वो चैम्बर का नाम डिसाइड है कि अगर बायो पढ़ाई जा रही है तो बायो। माइक्रोस्पोर बन रहा है तो खाली चैम्बर नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम है।
ये चैम्बर किसी बात के लिए अलॉटेड है ना, खाली पीली तो मैम चैम्बर बना ये नहीं बंद है होगा इस। हाँ कौन? मैम, ये चैम्बर जो ये माइक्रोस्कोप ये बंद होगा ना? हाँ हाँ ये बंद है दोनों। ये दो दो चैम्बर आपस में बंद है, ये दो चैम्बर आपस में बंद है, ये चारों तरफ वॉल से भी बंद है। एक बात देखो, आपके ही क्वेश्चन में आपका आंसर है। अगर हम किसी चीज को कहते हैं चैम्बर, तो चैम्बर का मतलब ही बंद होगा वो। अगर हमने चैम्बर कह दिया और बंद नहीं है तो वो चैम्बर कहाँ हो, तो मैदान हो गया। जी बात समझो कि अगर हमने कह दिया हम एक चैम्बर में खड़े हैं, इसका मतलब हम बंद जगह में खड़े हैं। और अगर हम कह रहे हैं हम फील्ड में खड़े हैं, तो उसको हम चैम्बर नहीं कहेंगे। अगर आप रूम में आप आए हो तो इसका मतलब रूम तभी कहेंगे जब कमरे दरवाजे लगे होंगे। और रूम में अगर आए हो दरवाजे नहीं तो रूम का है बात का, जमीन में खड़े हैं ना हम लोग। तो बात समझ में आ गई यस मैम। बच्चों? हाँ जरा लिखो, कायदे यस से मैम। लिखना, क्योंकि कल पूछेंगे हम। मैम टेट्रास्पोरेंजिया किसे बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट यही है, 4 स्पोरेंजिया है, 1 2 3 4। 3 4। लिख लो 1 2 3 4, 4 स्पोरेंजिया है तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। डन मैम। हो गया सबका? अरे मैम रुकिए, इतनी कहाँ हो गया? फाहिम भैया अपने आप को म्यूट कर लो यार। माइक अपना अपना बंद रखो, जब हम सिर्फ बुलाएं पूछें तब माइक ओपन करो, अदरवाइज माइक अपना बंद रखो। मैम हो गया। हो गया सबका? हो गया? जी जी मैम। यस। अब जरा देखो, इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, सबने लिख लिया है ना, क्योंकि यहाँ नेमिंग करनी होगी। ठीक है, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया में ये आउटर वॉल है डंबल शेप सेल की बनी हुई।
डंबल शेप सेल की बनी हुई ये वॉल पाई जा रही है, ठीक है। उसके नीचे फिर एक डंबल सेल शेप की बनी हुई वॉल पाई जा रही है। डंबल शेप का मतलब तो ढोलक के आकार की। और ऐसे दांत की तरह तुम लोग सेल नहीं बना लोगे कि ऐसे खींचा, लाइन खींच लिया, मैम ने बता दी, मैम कौन सा देख रही है। सेल को सिस्टम से बनाओगे ऐसे करके, यूं, ऐसे यूं, ऐसे यूं, ये ऐसे, समझ गए। हम डायग्राम बनाना बता दे रहे हैं, नहीं दांत की यस तरह तुम मैम। लोग खींच लो, जैसे जैसे राक्षस दांत में बना रहा है, ठीक। तो ये हो गई एक डंबल शेप सेल, और दूसरी हो गई ये डंबल शेप सेल, ये हो गई डंबल शेप सेल। बस समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक। फिर ये हो गई हमारी ऐसे गोल गोल सी सेल बनाएंगे। कलर चेंज कर लोगे, कलर तो रखते ही नहीं हो तुम लोग अपने पास। ये ऐसे बना लेंगे हम लोग, ये सेल ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर ये पिलर शेप सेल बनाएंगे, यूं लंबी लंबी पिलर की तरह, ठीक। उसके अंदर ये सेल बनाएंगे ये ऐसे यूं, ठीक। हर सेल में न्यूक्लियस यहां भर देंगे, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के तो कोई सेल होगी नहीं, तो न्यूक्लियस यहां रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये सेल है, इस सेल में यहां पर आउटर लेयर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या देखते हैं, सबसे पहले आउटर वॉल, आउटर वॉल है। आउटर वॉल किसकी बनी हुई है, डंबल शेप सेल की बनी हुई है, डंबल शेप सेल की बनी हुई है आउटर वॉल, ठीक। और इस आउटर वॉल का नाम है बेटा इपिथीसियम। क्या नाम है, इपिथीसियम। और इपी का मतलब आउटर, और थीसियम का मतलब लेयर, यानी आउटर लेयर इपिथीसियम है। बात समझ में आ रही है। आउटर वॉल क्या हो गई, इपिथीसियम हो गई, डंबल शेप सेल की बनी। इपिथीसियम के जस्ट बाद यहां पर पाई जाती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो कि डंबल शेप सेल की बनी हुई है, डंबल शेप सेल की बनी हुई है। बस समझ गए। एंडोथीसियम के बाद 2 से 3 लेयर थिक पाई जाती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। बस समझ में आ गई। 2 से 3 लेयर थिक पाई जाती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के जस्ट बाद पाई जाती है हम लोगों की टैपिटम। टैपिटम, टैपिटम कैसी होती है, पहली शेड सेल की बनी। पहली शेड का मतलब होता है खंबे की तरह, खंबे की तरह, ठीक। ये हो गई हमारी इपिथीसियम, इपिथीसियम, समझ गए। ये हो गई हमारी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। ये हो गई हमारी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और ये हो गई हमारी टैपिटम, टैपिटम। और ये हो गई हमारी स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहां पर भी हम लोग नीचे लिखेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यस मैम। आउटर लेयर है, आउटर वॉल है हमारी डंबल शेप सेल की बनी हुई इपिथीसियम, उसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम जो कि डंबल शेप सेल की बनी हुई ऑलरेडी। उसके जस्ट नीचे 2 से 3 लेयर थिक मिडिल लेयर पाई जाती है, उसके जस्ट नीचे टैपिटम पाई जाती है जो कि पहली शेड सेल की बनी हुई यानी खंबे नुमा बनी हुई है। और उसको जस्ट नीचे पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू जो डिवाइड करके आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। बात इतनी समझ में आ गई, बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आई। मैम आप समझा दीजिए स्ट्रक्चर शुरू से। देखो हमने क्या देखा, एक स्पोरेंजिया है, चार स्पोरेंजिया जी है। हमने एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट किया, तो 2 स्पोरेंजिया के बीच का जो वीक पॉइंट है
इस पॉइंट को हमने कहा स्टोमियम, क्योंकि जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा तो फटेगा तो निकलेगा, निकलना भी तो चाहिए, अंदर बना बना तो रहेगा नहीं। तो भाई अगर बना रहना है तो बनने से फायदा क्या। हमने एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखा, ठीक। एक स्पोरेंजिया की चारों तरफ आउटर वॉल थी जो कि डंबल शेप सेल की बनी हुई है, इसको कहा हमने इपिथीसियम। डंबल शेप सेल की बनी हुई है जिसको हमने कहा इपिथीसियम। उसके जस्ट नीचे डंबल शेप सेल की बनी हुई एक सिंगल लेयर, यानी एक सिंगल लेयर पाई जा रही है जिसको हमने कहा एंडोथीसियम। जिसको क्या कहा, एंडोथीसियम। और उसके जस्ट नीचे 2 से 3 लेयर थिक पाई जा रही है मिडिल लेयर, 2 से 3 लेयर थिक पाई जा रही है मिडिल लेयर। और उसके जस्ट नीचे पाई जा रही है टैपिटम। उसके जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है, टैपिटम। टैपिटम कैसा है, पैलिसेड सेल का बना हुआ, खंबे नुमा सेल का बना हुआ है। उसके जस्ट नीचे पाया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई, स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जा रहा है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाकर डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बच्चों बात समझ में आ गई? लिखिए इसको, लिखना, और जो बात जिस तरीके से समझ रहे हो उस बात को आगे वो अपनी लैंग्वेज लिख लेना। जब तुम लोग पढ़ोगे, अपना मॉड्यूल पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो जो हमने बोला है अगर ये सारी बातें तुमको लिखनी है तो तुम अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो, उसी का मतलब होता है नोट्स। और उसके बाद मॉड्यूल उठा के पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, जो डाउट आए वो हमसे फिर पूछना, ठीक है? मैम मीटिंग एंड होने वाली है, फोन तो दे। हो गई मैम, हो गई, चलो बाय। मैम अगली शुरू नहीं करेंगी? अभी हमने एंड ही कहाँ करी है, हैंड कहाँ करी है? होस्ट अस्सलाम वालेकुम। अरे मैम होस्ट तो आप